कथित है कि भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने इतना कठोर निर्णय लिया? भगवान शिव से विवाह के बाद माता सती अपने पिता के घर से जंगल में अपने पति के साथ आ गई थी। उन्होंने अपने सारे राजसी सुख और वैभव छोड़कर भगवान शिव के साथ जंगल में रहने का निर्णय लिया। माता सती और महादेव हिमालय में रहते थे। एक दिन माता सती और महादेव एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। माता सती ने विभिन्न प्रकार के फल भगवान शिव के सामने परोसे। महादेव के साथ साथ वही फल खाकर माता सती अपना जीवन व्यतीत करती थी। जब माता सती और महादेव बातें कर रहे थे, तभी माता सती ने अचानक देखा कि स्वर्ग के सभी देवता से लेकर राजा महाराजा तक सुंदर वस्त्र पहनकर सज धज कर कहीं जा रहे हैं। माता सती ने महादेव से पूछा, देवाधिदेव देखिए उधर सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा, सती क्या तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा? सती ने कहा, क्यों? मैं तो आपके साथ ही बैठी हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ। क्या आप जानते हैं वे कहाँ जा रहे हैं? माता सती आगे बढ़ गयी। महादेव ने कहा, जाने दो सती, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? आओ मेरे पास बैठो। माता सती ने महादेव की ओर मुड़कर देखा और फिर वापस उनके पास बैठ गईं। वे फिर से बातें करने लगे। लेकिन जब माता सती ने देखा कि एक के बाद एक लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से कोई कारण है, मुझे यह जानना होगा। मैं जा रही हूँ देवाधिदेव। महादेव ने कहा, मत जाओ सती, मेरे पास आओ। सती ने कहा, मैं बस देखकर वापस आ जाऊंगी, आप चिंता न करें। महादेव ने कहा, मेरी बात सुनो सती। सती ने कहा, क्यों? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? महादेव ने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं अभी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सती ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, आप बैठिए, मैं देखकर आती हूँ कि क्या हुआ है। देवाधिदेव बार बार माता सती को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनकी बात नहीं मानती। कुछ समय बाद सती वापस आती हैं। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। देवाधिदेव ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ मत जाओ। सती रोते हुए कहती हैं, तो इसका मतलब आप सब कुछ जानते थे? महादेव सती के पास आकर बैठ गए। उन्होंने सती की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। सती ने कहा, सभी को सब कुछ पता था, बस मुझे छोड़कर। देवाधिदेव, क्या आप सच में जानते थे कि मेरे पिता ने एक बड़ा आयोजन किया है? महादेव ने कहा, मैं जानता था सती, लेकिन तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, यह इतनी बड़ी बात नहीं है, हम तो अपने तरीके से खुश हैं। सती रोते हुए कहती हैं, पिता ने सभी को निमंत्रण भेजा, हमें क्यों नहीं? सती का दुख कम करने के लिए महादेव कहते हैं, तुम्हारे पिता दक्ष ने इतना बड़ा आयोजन किया है, बहुत काम होगा, है ना? हो सकता है कि वे हमें भूल गए हों, या फिर हम तो उनके परिवार का हिस्सा हैं, हमें विशेष निमंत्रण की। महादेव की बात पूरी होने से पहले सती कहती है, आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कोई भूल हुई हो, पिता शायद भूल गए होंगे, चलिए वहाँ जाकर देखते हैं। देवाधिदेव सती की बात से सहमत नहीं होते। उन्होंने कहा, नहीं सती, हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूँ, यानी तुम्हारे पिता का दामाद, बिना निमंत्रण के वहाँ जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। सती ने कहा, ठीक है, आप दामाद हैं, लेकिन मैं तो बेटी हूँ, मैं तो जा सकती हूँ, मैं अभी जाऊंगी। सती तुरंत अपने पिता दक्ष के महल की ओर रवाना हो गयी। इधर महादेव ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे रोक नहीं पाए। माता सती उस आयोजन में पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिता, आपने महादेव को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? क्या कोई गलतफहमी हुई है ना? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। वहाँ सती की अन्य बहनें, मौसी और बाकी सभी उपस्थित थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या बात है सती, तुम्हारा वह राख से सना पागल पति कहाँ है? सती सभी की ओर आश्चर्य से देखती रही और फिर से अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तभी उनकी बहनें कहने लगी, तुम्हारे पति तो तुम्हें एक पतली सी माला तक नहीं दे सकते, न ही तुम्हें कोई सुंदर साड़ी दे सकते हैं। सती ने उनकी बातें सुनी और अपने वस्त्रों की ओर देखा। वह रोते हुए बोली, मेरा पति ही मेरा आभूषण है, मेरे पास सब कुछ है, वही मेरे सब कुछ है। सबने सती की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह सब अनदेखा कर माता सती ने फिर से रोते हुए अपने पिता से चिल्लाकर वही सवाल किया। तभी दक्ष ने कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हारे पागल पति और तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि अगर तुम्हारा पति इस आयोजन में आता है तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। सती ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दक्ष ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भिक्षुक पति महादेव इस भव्य आयोजन में आए, तुम्हारा पति इसके लायक नहीं है। माता सती अपने पति देवाधिदेव महादेव का यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता, मैं तो बहुत सुखी हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महादेव मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। दक्ष ने कहा, तुम मुझे समझा रही हो? क्या मैं मूर्ख हूँ?
हूँ या बच्चा? सती ने कहा, आप गलत सोच रहे हैं पिता, मेरे पति अलग हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। वह साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। वह सबसे ज्ञानी और समृद्ध हैं। दक्ष गुस्से में आ गए और बोले, सुनो सती, तुम अपने पति की तारीफें उनके सामने जाकर ही करो। यहाँ कोई भी तुम्हारे पति की तारीफें सुनने में रुचि नहीं रखता। हमें यहाँ बहुत काम है रानी, और अब हमें परेशान मत करो। सती अपने पिता की बातों को सुनकर बहुत आहत और अपमानित महसूस करती है। उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे एक जलती हुई यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचा। इसके बाद माता सती के आत्मदाह की खबर भगवान महादेव तक पहुंची। वह किसी भी तरह यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी सती अब नहीं रही। इसलिए यह खबर सुनने के बाद भी उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और काफी समय तक चुप बैठे रहे और सती का इंतजार करते रहे। लेकिन जब उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ, तब उन्होंने मान लिया कि उनकी सती सच में अब वापस नहीं आएगी। वह दुख से टूट गए और इसके साथ ही दक्ष और उसके परिवार पर क्रोधित होकर आत्मविभोर हो गए। इस समय महादेव ने अपनी एक जटा खींचकर पथराया और वहां से शक्तिशाली वीरभद्र का जन्म हुआ। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया, तुम तुरंत दक्ष के महल में जाओ। वीरभद्र ने कहा, जैसा आप आदेश दें प्रभु। देवाधिदेव ने कहा, मैं आदेश देता हूँ, जो जो मेरी सती की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उस दिन सती का अपमान किया, उन सभी को मार डालो। सबसे पहले सती के पिता दक्ष को। वीरभद्र ने उनके आदेश का पालन किया। इसके बाद भगवान महादेव स्वयं दक्ष के महल में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की और सती के अजले शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर उन्होंने अपना प्रलयंकारी नृत्य शुरू किया। वह सती से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कभी भी सती के मृत शरीर को जमीन पर रखने की बात सपने में भी नहीं सोची थी। उन्होंने सती के मृत शरीर को गोद में लेकर उससे बात करना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्यों आई सती? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। महादेव पागल हो गए। उन्होंने सती के मृत शरीर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें कहीं अकेले जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा इसी तरह मेरी गोद में रहोगी। मैं तुम्हारे शरीर को गिरने नहीं दूंगा और तुम्हें दफनाने नहीं दूंगा। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उधर सती को गोद में लेकर देवाधिदेव का प्रलयंकारी नृत्य और भी उग्र होता जा रहा था। इससे पूरी सृष्टि के विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय देवाधिदेव महादेव को रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं थी। आखिरकार कोई उपाय न देखकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, प्रभु केवल आप ही सभी को इस संकट से बचा सकते हैं। पूरी दुनिया विनाश की ओर जा रही है, कृपया आप कुछ करें। भगवान विष्णु ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन देवाधिदेव को शांत करना कैसे संभव है? यह बिल्कुल आसान काम नहीं है। हालांकि एक तरीका है। देवताओं ने कहा, क्या तरीका है प्रभु? तो आप उसी रास्ते पर चलें। भगवान विष्णु चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, देवाधिदेव को शांत करने का एकमात्र तरीका है सती का शरीर उनसे छीन लेना। देवताओं ने कहा, यह काम कैसे संभव है? भगवान विष्णु ने कोई और उपाय न देखकर कहा, मैं अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देवता भगवान विष्णु की बात सुनकर चुप हो गए। विष्णु ने उनसे कहा, मैं जानता हूँ यह बेहद दुखद है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। देवताओं ने कहा, आप वही करें प्रभु। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। माता सती का शरीर 54 टुकड़ों में बंट गया। अंत में देवाधिदेव का प्रलयंकारी नृत्य रुक गया। जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के ये टुकड़े गिरे, वहीं वहीं माता सती के शक्तिपीठ स्थापित हो गए। लेकिन पुराणों के अनुसार माता सती के शरीर के 51 टुकड़ों का पता चला है। बाकी 3 टुकड़े कहाँ गिरे, इसका आज तक किसी को पता नहीं चला है। इसका कोई उल्लेख आज तक कहीं नहीं मिला है। इसलिए इन सती पीठों को 51 सती पीठ के रूप में जाना जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।